हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि एक ASP.NET वेब एपीआई प्रोजेक्ट में हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कैसे यूज करेंगे। तो ये जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हम रजिस्टर या साइन अप मेथड बनाएंगे, लॉगिन मेथड बनाएंगे, पासवर्ड को स्टोर करेंगे डाटाबेस में, और फिर एक एक्सेस टोकन बनाएंगे जिसके थ्रू एंड यूजर ने दूसरा एपीआई को एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको सिंपली छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया। हम एट अ टाइम एक-एक स्टेप्स को देखेंगे और उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जो पहला 3 स्टेप है, उसको मैंने इस वीडियो में बनाया है, और जो नेक्स्ट 4 स्टेप्स है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो सबसे पहले पहला स्टेप को देखते हैं, क्रिएट ऑथ कंट्रोलर विथ रजिस्टर एंड लॉगिन मेथड। तो ये मेरे पास एक सिंपली ASP.NET वेब एपीआई प्रोजेक्ट है। तो इसमें मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट वेदर फोरकास्ट कंट्रोल आता है। तो मैंने और एक कंट्रोलर बनाया जो है कि ये ऑथ कंट्रोलर, और इस ऑथ कंट्रोलर में मैं ये दोनों मेथड को रखता हूँ, रजिस्टर और लॉगिन। इसको या तो आप रजिस्टर बोल सकते हो या फिर साइन अप भी बोल सकते हो, और ये लॉगिन मेथड है। तो देखते हैं पहले रजिस्टर मेथड में क्या होता है। तो ये एक HTTP पोस्ट मेथड है। तो हम करते क्या है, जनरली रजिस्टर करते हैं। यूजर ने अपना यूजर डिटेल इनपुट देता है और उसको हम डाटाबेस में स्टोर करते हैं। तो यूजर ने जो इनपुट देगा उसके लिए हमको एक फॉर्म चाहिए। तो उसके लिए हमको एक मॉडल की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने ये साइन अप DTO मॉडल बनाया है। तो इसमें साइन अप DTO मॉडल में यूजर नेम रहता है, यूजर टाइप रहता है और पासवर्ड रहता है। ये तीनों मैंडेटरी है, और उसके साथ और भी जो यूजर का डाटा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो मॉडल है, ये एज ए इनपुट फ्रॉम यूजर एक्ट करेगा। तो हम अगर अपना कंट्रोलर में जाएंगे तो वही मॉडल को मैं एक इनपुट ले रहा हूँ। तो ये सारा मुझे इनपुट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये सारा इनपुट को डाटाबेस में स्टोर करूँगा। वही होता है हमारा रजिस्टर प्रोसेस। लेकिन डाटाबेस में स्टोर करूँगा जब, तो मेरा डाटाबेस में एक अलग मॉडल है जो कि है यूजर मॉडल। यूजर मॉडल में यूजर का सारा डिटेल्स रहता है। तो ये सारा डाटाबेस में रहेगा, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर टाइप, पासवर्ड। वो डाटाबेस में अपना डाटाबेस का आईडी भी रह सकता है, जो भी डाटाबेस आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये जो साइन अप DTO में मॉडल है और यूजर मॉडल, इसके बीच में कन्फ्यूजन होते हैं। तो जनरली जो DTO मॉडल है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ फॉर्म लेने के लिए या कुछ व्यू मॉडल के लिए। जैसे हम MVC में फॉर्म व्यू के लिए दूसरा मॉडल लेते हैं, वैसे ही। और ये जो मॉडल है, ये एक्चुअली हमारा मॉडल है जो डाटाबेस में स्टोर होता है। तो दोनों को अलग अलग मॉडल बनाना, दोनों को एक मॉडल बनाओगे तो कुछ डिफरेंस भी आ सकता है। जैसे कि इधर हमारा आईडी है, लेकिन जो इनपुट वाला फॉर्म है उसमें आईडी नहीं है। तो ऐसे इसीलिए दोनों को अलग अलग मॉडल बनाना। तो मैंने साइन अप DTO के लिए अलग मॉडल बनाए। तो ये यूजर इनपुट देगा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैप कर रहा हूँ अपना यूजर मॉडल में। तो अगर मैं यूजर मैप पर फंक्शन पे जाऊँगा तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ साइन अप DTO का जितने भी डाटा है वो सब मैंने अपना यूजर मॉडल में बनाया। और हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं उसको मैं बाद में बताऊंगा, क्यों 2 मॉडल यूज कर रहे हैं। तो जब हमारे पास एक यूजर मॉडल आ गया, तो हमको पता चल गया यूजर मॉडल में क्या-क्या है, उसको डाटाबेस में स्टोर करना है। अब आप जो भी डाटाबेस यूज कर रहे हो उसमें स्टोर कर सकते हो। तो मैंने इधर एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क का डाटा कंटेस्ट में एक DB-Z यूजर्स रखा हूँ, तो उसमें ऐड कर रहा हूँ। आप जो भी डाटाबेस का यूज कर रहे हो उसमें ऐड करना, या फिर आप एक इंटरनल मेमोरी वाला डाटाबेस यूज कर सकते हो। लास्ट में जब हमारा साइन अप सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे ओके रिजल्ट रिटर्न करना है। तो इसको हम अभी रन करके देखेंगे कि ये रजिस्टर मेथड काम कैसे करता है। तो इसको रन करने के बाद मेरा स्वागत पेज ओपन होगा, जिसमें मेरे पास ये रजिस्टर मेथड होगा जो कि एक HTTP पोस्ट टाइप का है। तो ये मेरा रजिस्टर मेथड आ गया पोस्ट टाइप का। तो इसमें अब इसको अगर मैं ट्राई करूँगा, तो मैंने पहले इधर एक
ब्रेक पॉइंट रखा हुआ है ताकि हम देख सकते हैं इसमें होता क्या है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं यूजर नेम एक ऐसा यूजर नेम दे रहा हूँ, सपोज string1, और पासवर्ड में दे रहा हूँ string1, और यूजर टाइप को ऐसे स्ट्रिंग रहने देते हैं, जब बाद में यूज आएगा उसको चेक करेंगे। तो अभी अगर मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास ये साइन अप डिटेल आ गया। तो साइन अप डिटेल में हमारा जो फॉर्म अभी हमने भरा था वो सब आ गया, यूजर नेम string1 और पासवर्ड string1। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ये मेरा मैप वाला स्टेप एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं वो सब डाटा को यूजर मॉडल में देख सकता हूँ, यूजर नेम string1 और पासवर्ड string1, लेकिन आईडी मेरा 0 है, जो कि जो भी डाटाबेस में मैं ऐड करूंगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो अब नेक्स्ट इसको मैं वही सेम यूजर को डाटाबेस कंटेस्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो इसको मैं अब कंटिन्यू करूंगा। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आईडी आ गया 14, और ये डाटाबेस में ये वाला मॉडल स्टोर हो गया और सक्सेस कोड 200 आ गया, मतलब मेरा साइन अप सक्सेसफुल है। तो इसको मैं जो भी डाटाबेस यूज कर रहा हूँ उसमें जाके देख सकता हूँ। सपोज मैं इस केस में ये वाला डाटाबेस यूज कर रहा हूँ, ये वाला टेबल, तो मैं देख सकता हूँ कि ये ऐड हुआ कि नहीं। तो ये मेरा एक string1 ऐड हो गया और पासवर्ड है string1। तो ये जो मैंने अभी बनाया था वो ऐड हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लॉगिन मेथड को। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, इसका रनिंग। अब लॉगिन मेथड में क्या होता है समझेंगे। तो लॉगिन मेथड में जो हमको क्या चाहिए, यूजर नेम यूजर इनपुट करेगा और उसका यूजर रोल या जो भी यूजर टाइप है बोल रहे हो, तो और पासवर्ड, ये तीनों एंटर करेगा और देखेगा कि लॉगिन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो ये तीनों के लिए मैंने एक दूसरा मॉडल लिया है, लॉगिन डिटेल। ये तीनों यूजर इनपुट देगा, यूजर नेम, यूजर टाइप और पासवर्ड। तो ये तीनों इनपुट देने के बाद हम पहले ये चेक करेंगे कि वही यूजर नेम और वही यूजर टाइप या फिर यूजर रोल के अकॉर्डिंग कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं यूजर। तो ये फास्ट और डिफॉल्ट मेथड वही रिटर्न देगा। अगर कोई यूजर होता है जिसका यूजर नेम और यूजर टाइप मैच कर रहा है तो वो यूजर उसको रिटर्न देगा। तो अगर कोई भी यूजर ऐसा नहीं है तो हमारे यूजर में क्या आएगा, नॉल आएगा, और हम क्या रिटर्न करेंगे, नॉट फाउंड, रिटर्न नॉट फाउंड, यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट। ये था पहला वाला लॉजिक। तो अगर यूजर अवेलेबल है तो ये नॉल नहीं होगा, तो ये दूसरा वाला इफ में आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। पहले हम यूजर नेम और यूजर टाइप चेक करके देख रहे थे कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करते थे। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि पासवर्ड मैच करता है कि नहीं। अगर पासवर्ड मैच कर रहा है तो हम ये रिटर्न करेंगे कि रिटर्न ओके। तो ये सक्सेस रिजल्ट रिटर्न करेगा और कुछ मैसेज हम दे सकते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल। तो अगर इसमें भी रिटर्न नहीं हुआ तो लास्ट में हमारा ये वाला आ जाएगा जो कि ये पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम रिटर्न करेंगे रिटर्न बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड पासवर्ड। तो इसमें भी मैं एक ब्रेक पॉइंट रख के इसको रन करके देखता हूँ कि ये तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ये मेरा पोस्ट वाला लॉगिन मेथड आ गया। तो इसको मैं अब ट्राई करूँगा। तो मैं पहले एक गलत सपोज स्ट्रिंग 78 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है उसको मैं दे रहा हूँ। तो ये मुझे क्या देगा, तो मैं उस यूजर नेम के अकॉर्डिंग कुछ यूजर को सर्च करूँगा फास्ट और डिफॉल्ट मेथड के थ्रू। तो ये मेरा इधर आ गया। तो मेरा यूजर जो है नॉल, तो इस यूजर नेम के अकॉर्डिंग कोई भी यूजर नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न नॉट फाउंड।
तो इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न 4 ओवर, नॉट फाउंड रिक्वेस्ट। अब हम चेक करते हैं दूसरा वाला, जो कि हमारा जो यूजर नेम सही होगा, स्ट्रिंग 1 जो अभी हमने लिया था, तो ये वाला हमने अभी रजिस्टर मेथड में स्ट्रिंग 1 वाला यूजर नेम लिया था, और यूजर टाइप भी स्ट्रिंग ही था, हमने चेंज नहीं किया था। लेकिन मैं कुछ पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड दूंगा, सपोज स्ट्रिंग 67, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, अब ये थर्ड वाला लास्ट वाला कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। तो ये 400 रिक्वेस्ट आ गया, 400 रिजल्ट, इनवैलिड पासवर्ड। और एक कंडीशन हमारे पास रह गया, जो कि पासवर्ड मैच करेगा। तो अगर मेरा यूजर नेम, यूजर टाइप और पासवर्ड तीनों मैच कर रहे हैं, तो ये मेरा ये 5 सेकंड वाला रिजल्ट में आ जाएगा, जो कि है ओके रिजल्ट देगा। तो ये मेरा 200 ओके रिजल्ट दे रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल जो मेरा मैसेज आया मैंने दिया था। तो ये था लॉगिन मेथड। और एक चीज़ मैं लॉगिन मेथड के बारे में बताना चाहूँगा कि कभी-कभी लोग ऐसा करते हैं कि जो लॉगिन मेथड है, उसमें एक लॉगिन फॉर्म बनाने की वजह वो क्या करते हैं कि ये तीनों को इनपुट ले लेते हैं, यूजर नेम, यूजर टाइप और पासवर्ड। दूसरा मॉडल नहीं बनाते हैं इसके लिए। तो इसमें ये एक गलत सिक्योरिटी फीचर है, क्योंकि अगर हम इसको रन करके देखेंगे अभी सपोज, तो वो लोग कैसे गेट मेथड लेंगे और गेट में तीनों पैरामीटर लेके यूजर नेम, यूजर टाइप और पासवर्ड उसके अकॉर्डिंग लॉगिन करेंगे। सपोज मैं कुछ यूजर नेम ले रहा हूँ, सपोज यूजर नेम ए, यूजर टाइप बी और पासवर्ड है सी। तो इसमें क्या होगा, तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे, तो अगर हम इसका यूआरएल देखेंगे, तो ये जो लॉगिन टू वाला मेथड, मैंने सेकंड लॉगिन वाला मेथड लिया था, तो इसमें यूजर नेम ए इनपुट किया था, यूजर टाइप बी इनपुट किया था और पासवर्ड सी। तो इधर हमारा जो यूआरएल है, उसमें हमारा पासवर्ड भी दिख रहा है। हम पासवर्ड को यूआरएल के थ्रू पास कर रहे हैं, जो कि हमेशा गेट मेथड में होता है कि पैरामीटर पास हो जाता है यूआरएल में। लेकिन हम अगर हमारा प्रीवियस वाला एग्जांपल देखेंगे, तो इसमें पैरामीटर पास नहीं होता है, क्योंकि हमने इसको पोस्ट मेथड में यूज किया है और उसको रिक्वेस्ट बॉडी में पास किया है। तो ये जो बॉडी है, ये यूआरएल में नहीं आता है, वो सीक्रेटली पास होता है। लेकिन जो अगर हम एज ए पैरामीटर इनपुट लेंगे, तो ये डायरेक्टली यूआरएल में दिखता है। तो इसीलिए ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वाला इसको लॉगिन को मेथड को हमेशा HTTP पोस्ट लेना और सारा जो डाटा है उसको एज ए रिक्वेस्ट बॉडी पास करना। तो ये सेकंड वाला लॉगिन मेथड को मैं हटा देता हूँ। तो ये था हमारा पहला स्टेप, क्रिएट ऑथ कंट्रोलर विथ रजिस्टर एंड लॉगिन मेथड। तो दोनों हमने बना लिया और दोनों सक्सेसफुली चल रहा है, ये देख लिया। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि क्रिएट ए ऑथ सर्विस टू ऐड ऑथेंटिकेशन लॉजिक। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले हम ऑथ कंट्रोलर में ही सारा जो लॉजिक है वो लिख लेते थे, लेकिन कंट्रोलर का काम सिर्फ यूआरएल के बारे में देखना होता है, गेट और पोस्ट, और उसको डाटाबेस में ऐड करना या कुछ करना है। लेकिन सारा जो लॉजिक है उसको हम लिखेंगे एक सर्विस में। तो ये क्या होगा कि हमारे जो कोड है उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करेगा, सर्विस लेयर। तो उसमें हम रखेंगे सारे ऑथेंटिकेशन का लॉजिक, डायरेक्टली ये कंट्रोलर में नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए हमको सिर्फ एक सर्विस फोल्डर बनाना है और एक सर्विस बनाना है। तो मैंने इधर सर्विस का नाम दिया है ऑथ सर्विस। तो इसमें कुछ मैंने पहले ही मेथड ऐड किया हुआ है, और उसके लिए और एक इंटरफेस भी बनाना पड़ेगा, जो कि आई ऑथ सर्विस। तो ऐसे ही हम सर्विस बनाते हैं, और दोनों को हम कहाँ यूज करेंगे, ऑथ कंट्रोलर में। तो इधर आप ऑथ कंट्रोलर में देख सकते हो, मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करके ये जो ऑथ सर्विस है इसको ले रहा हूँ। तो अगर आप सर्विस यूज नहीं करना चाहोगे, तो आप
सर्विस में जो भी हमने मेथड लिखा हो उसको एक प्राइवेट मेथड बना के ऑथ कंट्रोलर में भी लिख सकते हो। लेकिन ऑथ सर्विस बनाने से ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करेगा, सिक्योरिटी लेयर हमारे लिए। और ये याद रखना कि जब हम एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड कर रहे हैं ऑथ सर्विस के लिए, तो उसको हमको program.cs में भी मेंशन करना पड़ेगा कि ऐसे builder.services.add scope। तो ये इनपुट करने से इसको पता चलेगा कि ऑथ कंट्रोलर में जब हम इसको इधर हम जब आई ऑथ सर्विस को कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करें तो इसको पता चलेगा कि एक ऑथ सर्विस है और इसको ये कॉल करेगा। तो अब हम देखते हैं कि ऑथ सर्विस में करते क्या है जनरली। तो सपोज मैं इस अगर रजिस्टर मेथड का एग्जांपल लूँ, तो यूजर ने कुछ इनपुट दिया और हमने उसको डायरेक्टली डाटाबेस में ऐड कर लिया। सपोज ऐसा है कि हम ऐसे लॉजिक बनाना चाहेंगे कि अगर एक यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो ये वाला लॉजिक को हम लिख सकते हैं ऑथ सर्विस में। तो अगर मैं ऑथ सर्विस में जाऊंगा तो मेरे पास ये एक मेथड है वेरीफाई यूजर नेम एग्जिस्ट। तो ये चेक करेगा कि वो जो यूजर नेम है उसको चेक करेगा कि उस यूजर नेम में कोई यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पूरा डाटाबेस में चेक करेगा। वो रिटर्न क्या करेगा, सपोज उसको कोई भी यूजर ऐसा नहीं मिला जो एग्जिस्ट करता है, देन इसमें रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर कोई यूजर एग्जिस्ट करता है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो हम ऑथ कंट्रोलर में अभी क्या करेंगे, वही सर्विस को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो मैं इफ कंडीशन में वो वाला सर्विस को कॉल करूंगा। तो मेरा सर्विस का नेम क्या है, ऑथ सर्विस, जो कि मैंने इधर एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है। तो इसे मैं लिखूंगा ऑथ सर्विस डॉट, और उसमें जो भी फंक्शन है, तो हमारा फंक्शन क्या था, वेरीफाई। तो ये ऐसे आ जाएगा ऑलरेडी वेरीफाई यूजर नेम, ये वाला। तो ये पूरा मुझे सजेशन कर लिया पूरा लाइन। तो क्योंकि हम इसमें पास क्या करते हैं यूजर नेम, तो इधर भी हम साइन अप डिटेल में अभी उस यूजर ने जो यूजर नेम इनपुट दिया था उसको इनपुट देंगे पैरामीटर। अब अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब एक यूजर एग्जिस्ट करता है, तो अब हम क्या करेंगे कि रिटर्न करेंगे ऐड रिक्वेस्ट। और इसमें कुछ ऐसे मैसेज दे देंगे कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो ऑथ सर्विस है उसमें हमने अपना लॉजिक डिफाइन किया और सिर्फ ऑथ कंट्रोलर में उसको कॉल ही कर रहे हैं। तो हमारा जो ये जो लॉजिक है वो सर्विस लेयर में हमारा रह गया। तो इसका भी कुछ फायदे होते हैं। तो ये भी हमारा सेम रिजल्ट ही देगा, लेकिन अगर कोई यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए बैड रिक्वेस्ट रिटर्न करेगा कि दो सेम यूजर नेम डाटाबेस में नहीं ऐड हो सकते, ऐसे कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉगिन मेथड। लॉगिन मेथड के लिए सपोज हम कुछ लॉजिक यूज करेंगे। सपोज ये यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल टू लॉगिन डॉट पासवर्ड, ये लॉजिक हम डायरेक्टली कंट्रोलर में ही लिख रहे हैं। सपोज इसको हम सर्विस में लिखना चाहेंगे तो इसके लिए मैंने ये मेथड बनाया है, इज ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड। तो हम इसको जो यूजर डाटाबेस में मिला है उसको पास करेंगे और जो पासवर्ड अभी इनपुट में आया, तो अगर जो डाटाबेस में यूजर है उसका पासवर्ड और हमारा जो अभी इनपुट में पासवर्ड आया दोनों सेम है, तो इज ऑथेंटिकेटेड मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली इधर ना लिख के हम अपना सर्विस लेयर वाला मेथड को कॉल कर सकते हैं। इसमें हम दो पैरामीटर भेज रहे थे, एक जो यूजर डाटाबेस में मिला और एक जो पासवर्ड अभी लॉगिन डिटेल में आया है।
तो अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई किया है, वो ये वाला मेथड ट्रू रिटर्न किया, तो हम लिखेंगे लॉगिन सक्सेसफुल अपना इनवैलिड पासवर्ड। और आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्टली यूजर को सेंड ना करके यूजर डॉट पासवर्ड भी सेंड कर सकते हो। इसमें भी चेंज करना पड़ेगा और दोनों पासवर्ड को मैच करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि हम ऐसे लॉजिक लिख सकते हैं ऑथ सर्विस के अंदर, और उसको यूज करेंगे कहाँ, ऑथ कंट्रोलर में। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ऐसे ही सेम रिजल्ट ही देगा। तो ये क्या था, ये था हमारा जो सेकेंड स्टेप है, क्रिएट ऑथ सर्विस टू ऐड ऑथेंटिकेशन लॉजिक। अब ये जो थर्ड वाला स्टेप है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, कुछ लोग इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये बताता है कि स्टोर पासवर्ड हैश एंड पासवर्ड सॉल्व। तो ये दोनों क्या है कि अगर हम अभी अपना डाटाबेस में जाएंगे, जो भी डाटाबेस आप यूज कर रहे हो, तो इधर अगर हम देखेंगे तो मेरा जो डाटाबेस में जो पासवर्ड है, इसमें डायरेक्टली मैं जो भी पासवर्ड दे रहा हूँ यूजर का, वो डायरेक्टली स्टोर हो रहा है, स्ट्रिंग 8 और स्ट्रिंग 1। तो ये तो पूरा प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है। तो कोई भी डाटाबेस में जिसका एक्सेस है वो देख सकता है कि एक यूजर का पासवर्ड क्या है, जिसको कि हम कुछ सिक्योर प्लेस में रखना चाहिए या फिर कुछ अलग फॉर्म में रखना चाहिए। तो इसीलिए हम यूज करेंगे पासवर्ड हैश और पासवर्ड सॉल्ट। वो क्या करेंगे, वो तो बाइट इंटीजर है, जो डिवाइड करेंगे पासवर्ड को 2 बाइट में, और उसका कुछ कोड स्टोर करेंगे। हम डायरेक्टली ये जो स्ट्रिंग 1 पासवर्ड है उसको स्टोर नहीं करेंगे। तो देखते हैं ये करते कैसे हैं। तो अगर मैं अभी अपना प्रोग्राम में जाऊंगा, तो अगर मैं इधर यूजर में जाऊंगा, तो अभी मैं देख सकता हूँ कि पासवर्ड हम डायरेक्टली इधर, हमारा जो स्ट्रिंग है तो ये ही डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। रादर देन स्टोरिंग पासवर्ड, हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा, पासवर्ड हैश और पासवर्ड सॉल्ट। तो ये बाइट के फॉर्म में रहता है। तो ऐसे एक बाइट अरे है और एक होता है पासवर्ड हैश, और दूसरा भी सेम बाइट फॉर्म में ही रहता है, वो है पासवर्ड सॉल्ट। तो मैंने ये दोनों को स्टोर कर लिया। तो इसको अब मेरा जो डाटाबेस में होगा उसमें ये दोनों को मैं स्टोर करूंगा, पासवर्ड हैश और पासवर्ड सॉल्ट। तो पहले जो एरर आया उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसमें भी एक एरर है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ, तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं टूल्स पे जाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने मॉडल में चेंज किया, तो मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क में अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं एक कार्ड माइग्रेशन यूज कर रहा हूँ। ये सब कुछ मैं दूंगा पासवर्ड हैश। तो आप जो भी डाटाबेस यूज कर रहे हो उसमें आप अपडेट कर सकते हो, क्योंकि हमने एक मॉडल को अभी चेंज किया, जो कि हमारा मेन मॉडल है, यूजर मॉडल। और फिर मैं उसको अपडेट डाटाबेस करूंगा। तो मेरा अपडेट डाटाबेस सक्सेसफुल हो गया, मैं रीचेक भी कर सकता हूँ। तो अभी मेरा इधर एक पासवर्ड फील्ड नहीं होगा, रादर पासवर्ड हैश और पासवर्ड सॉल्ट फील्ड होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे ये दोनों को। सबसे पहले मैं ऑथ कंट्रोलर में जाऊंगा। तो इधर हमको कुछ चेंज नहीं करना है, बस हमको एक चीज़ चेंज करना है, वो है कि ये जो यूजर मैपर है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ
अपना सर्विस लेयर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा सर्विस लेयर में, मैं पहले क्या करता था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, टाइप, पासवर्ड सबको मैच करके एक यूजर रिटर्न कर रहा था। लेकिन इस बार मैं पासवर्ड को डायरेक्टली असाइन नहीं करूँगा। साइन अप मेथड जो है कि इनपुट दिया था पासवर्ड, उसको डायरेक्टली मैच नहीं करूँगा यूजर में। हम एक दूसरा पासवर्ड बनाएंगे। तो ये मेरे पास एक मेथड है क्रिएट पासवर्ड सर्विस, जिसमें हम बनाएंगे पासवर्ड हाश और पासवर्ड सॉल्व। और आप जितना भी इधर मेथड लिख रहे हो तो याद रखना उसको इंटरफेस में भी मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी मैंने एक नया मेथड ऐड कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं इसको इनपुट दूंगा। तो ये मेरा DTO लाइब्रेरी को ऐड करना होगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्रिएट पासवर्ड सर्विस करेगा क्या। तो पहले हम क्या करते थे, जब रजिस्टर करते थे तो डायरेक्टली इसको मैप कर दे रहे थे यूजर मैपर में। साइन अप DTO में जितना सारा डाटा था यूजर में आ रहा था। लेकिन इस बार हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वही सेम जो साइन अप DTO था उसको पास करेंगे हम ना पासवर्ड क्रिएट वाला मेथड में। तो वो कहाँ पर है, ऑथ सर्विस के अंदर। तो पहले हम ऑथ सर्विस लिखेंगे, ऑथ सर्विस डॉट, अभी हमने क्रिएट पासवर्ड सर्विस वाला मेथड बनाया था। तो पहले क्या होता था, सारा कुछ मैप होके यूजर आ जाता था। इस बार क्या होगा, सब कुछ मैप होगा एक्सेप्ट पासवर्ड। पासवर्ड हम बनाएंगे नया, फिर वो नया पासवर्ड हाश और सॉल्व होके यूजर में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो हमारे पास साइन अप DTO आ गया और हम मैप क्या क्या कर रहे हैं, ये सारा डाटा मैप कर रहे हैं पासवर्ड को छोड़ के। अब पासवर्ड हाश और सॉल्व बनाने के लिए ये एक मेथड मैंने मेंशन किया हुआ है, क्रिएट पासवर्ड हाश, ये वाला मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे एक पासवर्ड और वो हमें दो आउटपुट देगा, पासवर्ड हाश और पासवर्ड सॉल्व। तो ये मेथड भी ऐसा है कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स कोडिंग है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ इसका लॉजिक देख सकते हो कि इसमें होता क्या है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पासवर्ड आ गया, तो हम एक एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, जैसे आप देख सकते हो सिक्योरिटी का क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है। तो ये है एक HMAC एल्गोरिदम, जिसका नेम है HMAC SHA-12। तो ये एल्गोरिदम का यूज करके हम एक वेरिएबल बना रहे हैं HMAC। तो ये क्या करेगा, ये एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है। तो ये एक बनाएगा अपना पूरा सारा डेफिनेशन, जिसका कुछ रैंडमली एक HMAC एल्गोरिदम आ जाएगा, जिसका रैंडम में की होगा वैसे ही। तो हम पहले बना देंगे एक ऐसा एल्गोरिदम और असाइन कर लेंगे HMAC को। तो क्योंकि ये जो HMAC है ये रैंडमली जनरेट हुआ है, तो इसका की भी रैंडमली जनरेट हुआ होगा। तो उसका जो की है हम उसको स्टोर करेंगे सॉल्ट में, पासवर्ड सॉल्ट में। और फिर अगेन वही HMAC एल्गोरिदम को यूज करके हम ब्रेक करेंगे अपना पासवर्ड को। तो इधर आप देख सकते हो, तो ये जो पासवर्ड है उसको पहले UTF गेट बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको ये जो कंप्यूट हैश वाला मेथड प्रोवाइड करता है वही सेम सिक्योरिटी एल्गोरिदम, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे और स्टोर करेंगे पासवर्ड हैश में। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि इसमें होता क्या है, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब हम ट्राई करेंगे, सपोज ये मेरा स्ट्रिंग, सपोज मैं कुछ नया ऐड करूँगा स्ट्रिंग को, और यूजर टाइप को स्ट्रिंग ही रहने दूंगा, या फिर आप कोई भी यूजर टाइप दे सकते हो, जैसे कि मैं इधर दूंगा यूजर और पासवर्ड स्ट्रिंग 4। तो इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ।
तो हमारा साइन अप डिटेल में सारा वैल्यू आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि यूजर नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये वेरीफाई हो गया, यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हम बना सकते हैं नया यूजर। तो अब हमको देखना है ये क्रिएट पासवर्ड सर्विस वाला मेथड करता क्या है। तो अब हम इसमें आएंगे तो सेम साइन अप डिटेल वाला सारा फॉर्म आ गया होगा। तो अब हम यूजर मैपर में मैप करेंगे, तो यूजर मैपर में सब कुछ आ गया होगा। तो लास्ट नेम, यूजर नेम, यूजर टाइप, फास्ट नेम सब आ गया, लेकिन पासवर्ड हाउस और सॉल्ट नहीं आया हुआ है। उसको अभी हम बनाएंगे ये क्रिएट पासवर्ड हाउस वाला मेथड में। तो देखेंगे कि पासवर्ड हम अभी स्ट्रिंग 4 डाले थे तो वो आ गया। तो अब एक एचमैक की जनरेट होगा, तो इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये हमारा एक एचमैक एल्गोरिथम इधर आ गया। इसका कुछ रैंडम की है 528 का, कुछ हाश नेम है जो कि ये वाला SSH 512 था, कुछ की वैल्यू है, और ये सबको यूज करके वो ब्रेक करेगा हमारा पासवर्ड हाश को। तो सॉल्ट में क्या आ गया, एचमैक का जो की रैंडम की था वो आ गया सॉल्ट में, और हाश में भी हमने अपना पासवर्ड को ब्रेक करके एक पासवर्ड हाश बनाया है, वो भी एक बाइट वाला डाटा टाइप वाला है। अब हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास दो आ जाएगा, पासवर्ड हाश और पासवर्ड सॉल्ट। तो ये हमारा एक ID15 में एक डाटा जनरेट हो गया, तो हमारा पास एक पासवर्ड हाश और पासवर्ड सॉल्ट आ गया। अब हम डाटाबेस में अगर चेक करेंगे तो ये आ गया हमारा पासवर्ड हाश और पासवर्ड सॉल्ट। अब अगर हमारा डाटाबेस कोई देख सकता है तो वह सिर्फ पासवर्ड हाश और पासवर्ड सॉल्ट को देखेगा, लेकिन हमारा जो पासवर्ड टेक्स्ट है उसको डायरेक्टली नहीं दिख पाएगा। तो इसीलिए हम यूज करते हैं पासवर्ड हाश और पासवर्ड सॉल्ट। अब उसका नेक्स्ट है, उसको अब लॉगिन में क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि हम लॉगिन करेंगे, अभी हमने कुछ चेंज कर लिया है, जो कि है कि पासवर्ड हाश और सॉल्ट बनाया हुआ है। तो ये ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड हमको क्या रिटर्न करता है, अगर पासवर्ड मैच कर रहा था तो रिटर्न कर रहा था। तो हम ऑथ कंट्रोलर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी अगर ये ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड है तो ही हमको सक्सेसफुल लॉगिन दिखाएगा। बस हम ये जो हमारा जो ऑथेंटिकेटेड लॉगिन था, ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड, इसमें कुछ चेंज करेंगे। इसमें पहले क्या होता था कि अगर पासवर्ड मैच किया तब दिखा रहे थे कि रिटर्न ट्रू, लेकिन अब क्या होगा, पासवर्ड हाश और सॉल्ट दोनों मैच करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक इधर मेथड लिखा हुआ है, वेरीफाई पासवर्ड हाश। तो ये रिटर्न करेगा बूल में, तो हम डायरेक्टली इसको इफ कंडीशन में पुट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हम इनपुट डालेंगे, पासवर्ड, इधर भी आप देख सकते हो पासवर्ड, और स्टोर हॉट और स्टोर सॉल्ट। तो ये हमारा पासवर्ड क्या है, अभी जो यूजर ने जो पासवर्ड दिया जो कि पासवर्ड वेरिएबल, और हमारे पास क्या है, कौन सा पासवर्ड हाँ स्टोर्ड है। तो वो क्या है, हमारे यूजर में है, यूजर डॉट पासवर्ड हाश, यूजर डॉट पासवर्ड सॉल्ट। तो अब क्या करेगा, ये जो पासवर्ड है उसको सेंड करेगा वेरीफाई पासवर्ड हाश मेथड में। तो अगेन ये कोड भी अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ लॉजिक समझ सकते हो। तो वेरीफाई पासवर्ड हाश मेथड में क्या होता है,
कि हमारे पास ये जो यूजर इनपुट दिया था वो पासवर्ड आ गया। तो जब हमारा ब्रेक होके स्टोर हुआ था तो कोई भी रैंडम एक एचमेक एल्गोरिदम यूज किया था, तो वो एल्गोरिदम हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम में ये ब्रेक हुआ था। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टोर्ड सॉल्ट में से पता चलेगा, क्योंकि जब ब्रेक हुआ था तब उसका की हमने कहाँ रखा था, पासवर्ड सॉल्ट में। तो वही सॉल्ट को यूज करके हम पता कर सकते हैं कौन सा एचमेक एल्गोरिदम यूज हुआ था। फिर हमको जब पता चल गया कि कौन सा एल्गोरिदम यूज हुआ था, देन अगेन उस एल्गोरिदम को यूज करके हम फिर से ये वाला पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे उधर जब रजिस्टर कर रहे थे एक पासवर्ड को कंप्यूट हैश करके एक हैश में स्टोर कर रहे थे, ऐसे ही इधर हम कंप्यूट हैश करेंगे, लेकिन इस बार कौन सा पासवर्ड को कंप्यूट हैश करेंगे, जो पासवर्ड यूजर ने अभी इनपुट दिया है, तो उसको कंप्यूट हैश करके एक कंप्यूट हैश जनरेट करेंगे। अब चेक करेंगे कि हमारा डाटाबेस में जो हैश स्टोर था और अभी जो इनपुट यूजर ने दिया था पासवर्ड का, उसको हैश करके जो हैश हुआ दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो मतलब यूजर ने सही पासवर्ड इनपुट किया था। तो अगर हम इसको भी रन करेंगे तो ये हमारा सक्सेसफुल रिजल्ट देगा और ये दोनों हैश को मैच करेगा। तो इसमें एक डाउट भी आ सकता है कि अगर हम इधर जाएंगे डाटाबेस में, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास अगर पासवर्ड हैश और पासवर्ड सॉल्ट दोनों एक डाटाबेस यूजर को दिख सकता है, तो वो भी तो पासवर्ड जान सकता है ये दोनों यूज करके, पासवर्ड हैश और पासवर्ड सॉल्ट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप पासवर्ड को ब्रेक करके पासवर्ड हैश तो बना सकते हो, लेकिन पासवर्ड हैश से आप पासवर्ड नहीं बना सकते हो, चाहे आपको सॉल्ट ही क्यों ना पता हो। तो इसीलिए हम वेरीफाई पासवर्ड हैश में क्या करते हैं कि जो नया वाला पासवर्ड है इसको फिर से दोबारा हैश में कन्वर्ट करके चेक करते हैं, ना कि पासवर्ड हैश और सॉल्ट को दोनों मिला लिया और नया पासवर्ड बना लिया, चेक कर लिया। तो इसीलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसीलिए हमारे पास जो डाटाबेस में स्टोर होता है ये सेफली स्टोर होता है, पासवर्ड हैश और पासवर्ड सॉल्ट। तो अगर यूजर ने राइट पासवर्ड देगा तो उसको ये सॉल्ट में ब्रेक करेगा और एक हैश बनाएगा, चेक करेगा कि ये डाटाबेस का हैश के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर ये मैच हो रहा है तो ये वेरीफाई हैश वाला रिजल्ट क्या देगा, ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा। और हम लास्ट में क्या जाएंगे, ऑथ कंट्रोलर में। तो अगर इधर ट्रू रिजल्ट रिटर्न हो रहा है तो लॉगिन सक्सेसफुल। तो ऐसे ही हम यूज करके देख सकते हैं कि पासवर्ड हैश और पासवर्ड सॉल्ट को स्टोर करके लॉगिन मेथड और रजिस्टर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरी वाला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या बताऊंगा कि कैसे ऑथेंटिकेशन का यूज करेंगे और कैसे JWT टोकन स्टोर करेंगे और उसको यूज करके हम दूसरा API को एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। थैंक यू।